नमस्कार दोस्तों। 16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान आर्मी की 93,000 से ज़्यादा सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण की, जो कि सबसे बड़ा सेना का आत्मसमर्पण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और जिसके नतीजे पर एक नया देश बना जिसका नाम है बांग्लादेश। लेकिन क्यों हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध? कैसे एक देश का इतना बड़ा सेना आत्मसमर्पण कर लिया? क्या है पूरी हिस्ट्री बांग्लादेश का आज़ादी की? चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होता है 16 अक्टूबर 1905 से। तब इंडिया का वाइसरॉय था लॉर्ड कर्जन ने। जब इतना बड़ा बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, ये बोल के कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र हो जा रहा है और जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंट्रोल करना ब्रिटिश सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में वजह कुछ और ही था। 13वीं सेंचुरी से बंगाल के अंदर हिंदू और मुस्लिमों की एक अलग सा भाईचारा हुआ करता था, और जितने भी ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट रिवोल्ट होता था उसमें बंगाल का एक आम भूमिका हुआ करता था। और सिर्फ इसीलिए बंगाल को रिलीजियस की बेसिस पर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, और तब से हिंदू और मुस्लिमों के अंदर एक घाई पड़ना शुरू हो गया। जितने भी हिंदू पॉपुलेटेड एरिया था उसको वेस्ट बंगाल नाम दिया गया, और जितने भी मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया था उसको ईस्ट बंगाल नाम दिया गया। और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अप्लाई करके हिंदू और मुस्लिमों के अंदर नफरत फैलाने शुरू कर दिए, जिसके नतीजे पर जब 1947 में देश आजाद हुआ तब एक की जगह दो देश बनाया गया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान का दो प्रांत हुआ करता था, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान, और इन दोनों प्रांतों के बीच डिस्टेंस लगभग 1500 किलोमीटर से ज्यादा था। वेस्ट पाकिस्तान का ज्यादातर लोग उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज में बात करते थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान का ज्यादातर लोग बांग्ला भाषा में बात करते थे। और इस दोनों प्रांतों के बीच रिलीजियस ही एक कॉमन फैक्टर हुआ करता था, जो कि था इस्लाम। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि देश तभी यूनिफाई हो पाएगा जब पूरी देश के अंदर एक लैंग्वेज बोली जाएगी। आजादी के बाद जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने, तब 21 मार्च 1948 के दिन ढाका में अपनी स्पीच में अनाउंस किए कि पाकिस्तान के अंदर उर्दू लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज माना जाएगा। और तब से लेकर छोटे मोटे स्तर पर लैंग्वेज को लेके प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, और जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान का एक बड़ा नेता मुजीबुर रहमान ने 1949 में मुस्लिम लीग को छोड़ के ईस्ट पाकिस्तान का एक छोटा सा पार्टी आवामी लीग को ज्वाइन करते हैं। इस पार्टी का मेन मकसद यह था कि बांग्ला भाषा और उनकी कल्चर को बचाए रखना। और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया, और 21 फरवरी 1952 के दिन एक बड़ा सा प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइज किया गया था उनका पॉलिटिशियंस और स्टूडेंट को लेकर, और जिसको रुकने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने उनके ऊपर ओपन फायरिंग की, और जिसमें कुछ लोगों का मृत्यु हो गया था। और इसी दिन को याद रखने के लिए यूएन ने 21 फरवरी के दिन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करता है। और फाइनली इसके रेस्पॉन्स पर 1956 में बांग्ला भाषा को भी स्टेट लैंग्वेज बना दिया गया। और इसी बीच 1954 में पाकिस्तान के अंदर पहली बार प्रोविंशियल इलेक्शन करा गया, और जिसमें सारे रीजनल पार्टी ने मिलकर मुस्लिम लीग को बहुत बुरी तरह से हराया था। ये वही मुस्लिम लीग पार्टी है जो कुछ ही साल पहले पाकिस्तान को आजाद किया था। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर दंगे शुरू हो गया, और जिसके नतीजे पर पूरी देश के अंदर गवर्नर रूल लागू हो गया। साल 1956 में पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर करके पार्लियामेंट्री इलेक्शन करने के लिए सीट्स अरेंजमेंट की। टोटल 300 सीट्स में से ईस्ट पाकिस्तान का 162 सीट्स और वेस्ट पाकिस्तान का 138 सीट्स, क्योंकि पूरे देश का 60% से ज्यादातर लोग ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे। इसके बावजूद भी पूरे देश का ज्यादातर बजट वेस्ट पाकिस्तान के पीछे खर्चा होता था। यहाँ तक कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट होने के लिए मौका तक नहीं दिया जाता था। देश का जितने भी हाई पोस्ट था वो सारे वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में था, जिसके चलते 1966 में 6 पॉइंट मूवमेंट चलाया गया, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान ने 6 डिमांड रखा। पाकिस्तान को एक फेडरल स्टेट बनाया जाए जिसमें डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर को छोड़ के सारे पावर स्टेट के हाथ होगा। ईस्ट पाकिस्तान की जितने भी रेवेन्यू वो उनको दिया जाएगा। दोनों प्रांतों के लिए दो अलग अलग करेंसी बनाया जाएगा। ईस्ट पाकिस्तान का एक सेपरेट फॉरेन रिजर्व भी होगा। इनफैक्ट ईस्ट पाकिस्तान के लिए एक सेपरेट मिलिट्री भी बनाया जाएगा। इन्होंने सिर्फ एक देश नहीं मांगा, लेकिन एक देश का जो मेन चीज होता है वो सब कुछ मांग लिए। इससे अच्छा होता कि एक सेपरेट देश की डिमांड कर देते हैं तो
जिसके चलते 19 जून 1968 में शेख मुजीबुर रहमान और उनके साथ कुछ अदर पॉलिटिशियंस को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि आयुब खान का यह कहना था कि इन्होंने अगरतला पर इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक नया देश बनाने के लिए कोशिश कर रही है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी धरण का प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, जिसके चलते 22 फरवरी 1969 के दिन आयुब खान को शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो अदर पॉलिटिशियंस अरेस्ट हुए थे उनको छोड़ना पड़ा, जिसके बाद भी प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिसलिए मजबूरी में आके आयुब खान को इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद पाकिस्तान का सत्ता संभाला जनरल आया खान ने। इन्होंने आते ही पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल इलेक्शन करने के लिए डिक्लेयर करते हैं और फाइनली दिसंबर 1970 में इलेक्शन होना था। और उसके ठीक एक महीने पहले यानी कि नवंबर 1970 में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक भयानक बाढ़ आ गया, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गया और कितने लोग अपने घर से बेघर हो गए, जिसके बावजूद भी पाकिस्तान सरकार की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन तक नहीं किया गया। ईस्ट पाकिस्तान का मदद करने के लिए इंडिया, यूके जैसे कंट्री आगे आए थे, लेकिन पाकिस्तान का सरकार मदद लेने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान का लोग भड़क उठे और जिसका नतीजा आने वाले इलेक्शन में देखने को मिला कि टोटल 300 सीट्स में से ईस्ट पाकिस्तान का पार्टी आवामी लीग को 160 सीट्स मिला, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में टोटल सीट्स 162 थी, लेकिन आवामी लीग वेस्ट पाकिस्तान में कोई भी सीट्स नहीं जीत पाया। अब क्योंकि आवामी लीग के पास मेजोरिटी ऑफ सीट्स था, तो वो सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन एक ऐसा पार्टी जो कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर एक भी सीट्स नहीं जीता, वो आगे चल के पाकिस्तान के अंदर सरकार बनाए, ये बात वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसलिए जनरल आया खान ने पाकिस्तान पब्लिक पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन को डिसमिस कर देते हैं। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया और 23 मार्च 1971 के दिन शेख मुजीबुर रहमान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जिसके चलते 25 मार्च 1971 के दिन पाकिस्तानी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान की कई सिविलियंस को मार के बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिए, जिसके बावजूद भी ये प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा था और लगभग 5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और 4 लाख से ज्यादा बंगाली वुमेन को रेप किया गया। और जिसको देखने के बाद जितने भी बंगाली लोग पाकिस्तानी आर्मी में जॉब करते थे, वो जॉब छोड़ के अपने आप एक सेना बाहिनी बनाए, जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी। और धीरे धीरे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी का अत्याचार बढ़ने लगा और जुलाई अगस्त महीना आते आते लाखों की संख्या में लोग ईस्ट पाकिस्तान से भारत को माइग्रेट होने शुरू कर दिए। भारत सरकार ने भी उन लोगों को रेस्क्यू करके उनकी खाने पीने का इंतजाम करवाया, लेकिन लाखों का आंकड़ा जब करोड़ों में पहुंच गया, तो भारत सरकार के पास भी इतना रिसोर्सेस नहीं था कि उन लोगों को रेस्क्यू करके उन लोगों के खाने पीने की इंतजाम करके उन लोगों को जॉब दिला सके। इसलिए भारत अपने मिलिट्री एक्सपेंशन को बढ़ा के उन लोगों को मदद करने के लिए सोचा। लेकिन अगस्त सितंबर का महीना बरसात की महीना होता है और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी नदियां भी है, जिसको पार करके युद्ध करना मुश्किल होती। इसलिए भारत की आर्मी ने सही समय का इंतजार किया और अंदर ही अंदर मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग देने के साथ साथ हथियार पहुंचाना शुरू कर दिया। और इसके अंदर दिसंबर के महीने आते आते पाकिस्तान को यह लगने लगा कि भारत उनके ऊपर हमला करेगा, जिसलिए 3 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान ऑपरेशन चेंगिस खान लॉन्च करके भारत की कई एयर बेसिस पर हमला करना शुरू कर दिया। और इस एयर स्ट्रिप में भारत को भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन भारत की एयरफोर्स के लिए ये एक नॉर्मल सा बात थी। उसके बाद भारत ने भी बॉम्बार्डमेंट करना शुरू कर दिया और ऐसा 3 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक युद्ध चला, जिसमें पाकिस्तान का मदद कर रहा था यूएसए और इंडिया का मदद कर रहा था रूसिया। और फाइनली 16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 से ज्यादा सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण किए, जो सबसे बड़ा सेना का आत्मसमर्पण थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इसके साथ साथ बांग्लादेश को भी आज़ादी मिल गया। और जिसके बाद 8 जनवरी 1972 के दिन शेख मुजीबुर रहमान को भी पाकिस्तान की जेल से आज़ाद कर दिया गया और इन्होंने बांग्लादेश की पहली प्राइम मिनिस्टर भी बने। और इसके बाद 2 जुलाई 1972 के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया। और उस समय में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अली भुट्टो और इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बीच ये शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था। इसमें कुछ मेन पॉइंट थी, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाएगा और कश्मीर के इशू को दोनों देश मिलकर शांति से नेगोशिएशन करेंगे, जिसकी बदल में जितने भी पाकिस्तानी आर्मी को इंडियन सोल्जर्स ने युद्धबंदी किए थे उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा
और जितने भी जमीन इंडियन आर्मी ने एक्वायर किया था वो सारे वापस कर दिया जाएगा। युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी ने पुराने भारत की शहर लाहौर सिटी को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन इंसानियत देखा के वो पाकिस्तान को वापस कर दिया। लेकिन पाकिस्तान क्या जाने इंसानियत की मूल्य। अगर सूर्य पूर्व दिग छोड़ के पश्चिम दिग में उदय हुए तब भी पाकिस्तानियों नहीं सुधरेंगे। एनीवेज, इस पूरी वीडियो में आपको क्या सीखने मिला वो कमेंट करके नीचे बताएं। और अगर आपको इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।